बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपको पता है कि मैं कल कब्रिस्तान गया था वालिदैन की कब्रों पे फातह खाने करने के लिए, और साथ ही में दरबार शरीफ है वहाँ भी हाज़िरी के लिए गया था। मैं दरबार शरीफ में हाज़िरी के साथ साथ जश्न मिलादुन्नबी की महफिल में शिरकत भी की और उसकी कवरेज भी की। चूँकि वो महफिल ज़रा लंबी थी तो इसलिए पहले ब्लॉग में शामिल मैंने नहीं की। कुछ टुकड़े आपको मैं इसमें अपने ब्लॉग में दिखाए हैं उसके। तो अब जो आज मैं ब्लॉग आपको लेकर आया हूँ उसमें उसी जश्न मिलादुन्नबी के सिलसिले में जो तकरीब मुनक्किद की गई थी, उसमें 2 तकारीर की गई थी, तो वो उनको मैंने अलग अलग 2 पार्ट में कर लिया है। अभी आज मैं आपको उसका पार्ट 1 सुनाऊँगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा। तो बहुत ईमान अफरोज़ तकरीरें हैं उलमा कराम की, बहुत आशिक लोग हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर, लुत्फ़अंदोज़ होंगे आप, ईमान ताज़ा होगा। तो चलिए आपको आज अब सिलसिले की पहली तकरीर सुनाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दरूद पाक है, दरूद पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इतनी फजीलत रखी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात दरूद पाक कभी भी रद्द नहीं करता, चाहे वो दिखावे में पड़ जाए। कोई ज़बान खामोश न रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली बुलंद आवाज़ से पढ़ें सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला अपना नसीब है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरह रास्त जो उस्ताद है वो अल्लाह की ज़ात है। आज खत्मे नबूवत के ऊपर ये मिर्जा कादियानी उसके जो मानने वाले हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर डाका डालते हैं। आज मुझे सिर्फ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमें हर चीज़ की खूसियत और तारीफ पता है, लेकिन अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह के पाक पैगंबर के बाद इस पूरी कायनात के अंदर क़यामत तक कोई नबी नहीं है। ला नबी के बाद ला उम्मत इबादा। अल्लाह के पाक ने फरमाया है मेरे बाद कोई नबी नहीं और उस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है। आज मिर्जा कादियानी इस मुल्क के अंदर उसके पैरोकार चाहते हैं कि हम भी अपनी वो आकर अपने मुल्क के अंदर अपना पाकिस्तान के अंदर आकर खत्मे नबूवत के ऊपर डाला डालें, लेकिन मैं उससे ये कहता हूँ पूरी कायनात में जो अल्लाह की कसम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर हम एक लफ्ज़ भी कादियानी हो पूरी दुनिया की झूठा नज़ारा मिल जाए, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर की शान के अंदर हम एक गुस्ताखी का लफ्ज़ भी कबूल नहीं करते इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी जान मालता अल्लाह के पाक पैगंबर की हदीस है कि इस पूरी कायनात से बढ़कर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह के पाक पैगंबर कहते हैं आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने दिल के कानों से ये बात सुन लो। बच्चा है, नौजवान है, अल्लाह के पाक पैगंबर उमर से पूछा कि आप मुझे बताएं मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो उमर बिन खत्ताब अल्लाह के पाक पैगंबर मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी खामोश है। फिर हज़रत उमर खत्ताब कहते अल्लाह के पाक पैगंबर इस पूरी दुनिया से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, इस पूरी कायनात से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आप ईमान मुकम्मल है। मेरी और आपकी इस पूरी कायनात इंसानों की तब जाके पूरी कायनात के मुसलमान इकट्ठे हों, दिल के अंदर से दिल की ठाकरियों से यह माने कि इस पूरी उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए अल्लाह के पाक पैगंबर वो खातमुन नबिय्यीन है, नबियों को खत्म करने वाले कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक है। आज पार्लियामेंट के अंदर बिल अपना मंजूर कर क्या कहते हैं कि हम अपना बिल मंजूर कराएंगे कि हमें भी
अकलियत माना जाए, पूरी कायनात तबाह बर्बाद हो सकती है, लेकिन जो अल्लाह के नबी के सिपाही हैं ये तुम्हारे पर खर्चे उड़ा देंगे, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे। ये मुल्क लिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर। इंशाअल्लाह हम अपना बच्चा बच्चा, हमारी माँ, हमारी बहनें, इंशाअल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे। ये यहूदा नसारा चाह रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी कादियानियों को अकलियत माना जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये बिल मंजूर नहीं होने देते। इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पर आप दुनिया के लिटरेचर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़े। अल्लाह की कसम 1,24,000 कमो पेश अंबिया है, सबको अल्लाह ने दीन दिया है, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने दीन अता किया से ज्यादा आज मुझे और आपको अल्लाह के नबी की सीरत नहीं पता। ये सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे सरों के ताज है। अल्लाह की कसम इस दीन ने माँ बाप को जो एहतराम दिया, माँ का खास तौर पर, फिर बाप को जो एहतराम दिया है, अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु की महफिल है, एक सहाबी अपने वालिद की शिकायत लेकर आ गए। अब ये देखो दीन कितना खूबसूरत है। उस सहाबी ने कहा कि मेरा जो माल है वो मेरा वालिद लेना चाहता है, तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने कहा अपने साथी को जो उसके वालिद को बुला कर लाओ। वो जब वो निकला, उसके वालिद साहब रसूल सल्लल्लाहु के सहाबी हैं, तो अरबी के अंदर कुछ शेर पढ़ रहा था कि मैंने इस बच्चे को चलाना सिखाया, इसकी उंगलियां पकड़कर इसको सिखाया, इसको गलियों के अंदर चलना सिखाया, इसका मैं सहारा बना। आज इसने जाकर अल्लाह के पाक पैगंबर के दरबार के अंदर मेरी शिकायत कर दी, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा फौरन आसमान से कि मेरे पाक पैगंबर को इस चीज से आगाह कर दें, जो ये मेरा शख्स, मेरा जो जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, ये दिल के अंदर जो शेर पढ़ता हुआ आया है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले भेज दिया कि अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से आगाह कर दो। जब वो सहाबी पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने बगैर किसी कहा, जो तुम घर से कदम तुमने बाहर रखा है, जो दिल के अंदर जो शेर पढ़ते हैं वो मुझे सुनाओ। तो उसकी आंख के अंदर, बूढ़े की आंख के अंदर आंसू आ गए। इस मैंने अपने नौजवान बेटे को पाला, इसको मैंने पकड़ कर चलना सिखाया है, तो अल्लाह के पाक पैगंबर की आंख के अंदर आंसू है। हदीस के अंदर ये अल्फाज, अल्लाह के नबी ने उसको यहाँ से पकड़ ली कमीज और कहा तू और तेरा माल ये तेरे वालिद का है। आप जहाँ जहाँ पर कुरान मजीद के अंदर पूरा कुरान मजीद पढ़े, जहाँ पे नमाज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, वहाँ पे बिल वालिदैन एहसाना, हो लोगों माँ बाप के साथ एहसान करो। इतना खूबसूरत ये दीन अल्लाह के पाक पैगंबर का। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सबसे बड़े जो पीर हैं, जो सबसे बड़े इंसान के पीर हैं, जिनका कुरान मजीद के अंदर जिक्र आया है, वो कौन है? वो आपके माँ बाप है। जो अपने मौजूद सल्लम से साहबा ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राजी है, तो अल्लाह के पाक ने फरमाया जिसके उसके माँ बाप राजी हैं। इतना खूबसूरत दीन है कि जो अपने हज़रत सल्लम के सहाबी हैं कि अल्लाह के पाक में मैं अपने वालिद के चेहरे की तरफ देखूं, तो अल्लाह के पाक में एक मकबूल उम्र हज का सवाब है। तो वो हज़रत सल्लम कहते हैं कि अल्लाह के पाक पैगंबर कि मैं बार बार देखूं, तो अल्लाह के नबी के चेहरे के ऊपर तगैयर आ गया कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो, जितनी बार तुम अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ देखोगे, अल्लाह तेरे मकबूल हज उम्र का सवाब अता फरमाएगा। सबसे बड़ी इस कायनात के ऊपर अगर इंसान के माँ कोई पीर है तो उसके माँ बाप। जो इंसान दुनिया के अंदर अपने माँ बाप की इज्जत करता है, अल्लाह के पाक पैगंबर जब तो बचपन के अंदर से अब्दुल्ला चले गए, जब 6 साल की आमना भी तशरीफ ले गई, तो अल्लाह के पाक पैगंबर 58 साल के बाद जब अपनी वालदा की कब्र के ऊपर गए, तो आप मुफस्सिरीन से पूछे, उलमा से पूछे, अल्लाह के पाक पैगंबर बैठे हुए हैं और अपना चेहरा मुबारक की 2 पीठों के दरमियान है, इतना रोए अल्लाह के पाक पैगंबर, उनकी दाढ़ी भर गई, कमीज भर गई, इतने आंसू अल्लाह के पाक पैगंबर के निकले कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं काश मैं नमाज पढ़ रहा होता, मेरी वालदा मुझे जवाब देती कि मैं मोहम्मद, मैं कहता हूँ मैं फौरन अपनी नमाज छोड़कर कहता या मेरी अम्मी क्या बात है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। आज मैं और आप है हदीसी कुदसी के अंदर है, कारी साहबान है जिनका बयान है, मेरे दोस्त ने मुझे दावत दी, मैं आ गया। हदीसी कुदसी के अंदर है कि जब इंसान सारी गफलत के अंदर जिंदगी गुजारता है, 40 साल का हुआ, फिर 50 साल का हुआ, 60 साल 70 साल की जिंदगी उसकी गफलत के अंदर गुजरी, दुनिया की बेहसी के अंदर, दुनिया की लालचों में पड़ा रहा। जिस दुनिया के पीछे इंसान मेहनत करता है, कमाता है, हराम हलाल नहीं देखा, बच्चों को खिलाता रहा, एक टाइम आया बीवी भी छोड़ गई, बच्चे भी छोड़ गए। कुरान कहता है माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये तुम्हारा माल और ये औलाद है, सिर्फ दुनिया की ज़ीनत है। वो बूढ़ा जब शख्स होता है, नमाज भी ठीक नहीं, अल्लाह के कुरान की तिलावत भी नहीं ठीक, वुज़ू भी ठीक तरीके से नहीं करता, वो बूढ़ा लड़खड़ाता हुआ अपनी गफलत की जो उसने जिंदगी गुजारी 80 साल की 70 साल की जिंदगी गुजारता है, अब अल्लाह के घर की तरफ रुजू करता है, वुज़ू करता, वुज़ू भी ठीक नहीं है, लड़खड़ाता हुआ जाता है अल्लाह के घर की तरफ। जब अल्लाह के घर के अंदर पहुंचता है, दाएं बाएं देखते हैं, आगे पीछे देखता है, फिर आसमान की तरफ उठा आता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं हदीस कुदसी के
الفاظ ہیں. بچوں کو, نوجوان بچے ہیں اللہ کی قسم, ان کو ماں باپ کی سفید داڑھی سے, سفید بالوں سے حیا نہیں آتی. وہ اللہ اتنا غفور ہے, وہ اتنا رحمان رحیم ہے, اتنا انسان سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ کہتا ہے مجھے اس بوڑھے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے, میں اس کی ساری زندگی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. آج یہ کس کی سیرت ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے لیے اور آپ کے لیے جو سب سے بہترین زندگی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آج کاروبار کے اندر, گھر کے اندر, سوتے اٹھتے ہوئے, مساجد کے اندر, جب تک میں اور آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں لے کر آئیں گے, اللہ کی قسم میں اور آپ کامیاب نہیں ہیں. آج 5 وقت کی نماز ہے, یہ بھی بھائی نعت پڑھے سبحان اللہ اسرا, یہ 15واں پارہ کی پہلی یاد ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے جب معراج کیا, آسمان پر گئے, تو یہ نماز والا تحفہ اللہ نے اتنی بلندی کے اوپر, سدرۃ المنتہا کے اوپر, یہ ہمارے اوپر جو 5 نمازیں, 50 نمازیں تھیں. کتنی نمازیں تھیں؟ 50. اللہ نے کم کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے کہتے ہیں آپ بار بار جائیں, تو اللہ کے پاک میں مجھے شرم آتی ہے, 5 نمازیں فرض ہوئی. آج کمتی 5 نمازیں پڑھے گا, اللہ اس کے نامہ کے نماز کے اندر 50 نمازوں کا ثواب دے. یہ 5 نمازیں کہاں پہ تحفہ ملا؟ اللہ کے پاک نے فرمایا مجھے 2 تحفے اللہ نے اپنے خزانوں سے دیے ہیں. وہ کون سے؟ ایک نماز کا تحفہ ہے, اور دوسرا سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر آج میں اور آپ ہیں, کاش اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت کے اوپر آ جائیں. آج ہم محفلیں ساری مناتے ہیں, نعت شریف بھی پڑھتے ہیں, لیکن کاش کہ اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے گھروں کے اندر آ جائے, ماں باپ کا احترام آ جائے, 5 وقت کی نماز باجماعت ہم پڑھیں, اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں. آج ملک کے اندر یہ ہمیں کیوں ہے ہر پتہ پریشان, کاروبار نہیں. اللہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا, رب وہی ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پوری کائنات کا خالق مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے, جو ماں کے 3 اندھیروں کے اندر جو اللہ آپ کو پالتا ہے, آپ کچھ نہیں کرتے, ماں کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر جو کھلاتا ہے کون ہے؟ وہ اللہ ہے. جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو ماں کی چھاتی کے اندر اللہ 2 دودھ کی نہریں جاری کرتا ہے. جب ماں دودھ چھڑاتی ہے پھر اللہ پاک اس کو پوری کائنات کی نعمتیں دیتا ہے. جو انسان اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت و رب العرش العظیم, اللہ وہی ہے, ساری کائنات تباہ برباد ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی ذات اول والآخر والظاہر والباطن, وہ اللہ ہے جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے. جب انسان اس کو پکڑ لیتا ہے, اس کے در کے اوپر مضبوطی سے آ جاتا ہے, نہ اس کو بھوک ختم کر سکتی ہے, نہ پیاس ختم کر سکتی ہے, دنیا کا سارا کفر کا نظام اکٹھا ہو جائے. جس کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہے وہ پوری کائنات تباہ برباد ہو سکتی ہے, اللہ اس کو کبھی اپنے در سے رسوا نہیں کرتا. انشاءاللہ کتاب بنائے, ایک اللہ کی ذات کے اوپر اور دوسری اپنی زندگی کے اندر کون سی سب سے زندگی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اپنے گھر کے اندر, کاروبار کے اندر ایک غیبت, ایک دوسرے سے نفرتیں چھوڑ دیں. اللہ کی قسم میں اٹھاتا ہوں, انسان نماز بھی پڑھتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے, ہاتھ کے اندر تسبیح بھی ہے, لیکن مسلمان کے لیے نفرت کرتا ہے. آپ پوری کائنات کے اندر اٹھائیں نظر, اللہ کے پاک پیغمبر نے کس طرح دین کو پوری کائنات کے اندر پھیلایا ہے. جب اللہ کے نبی نے کہا قول لا الہ الا اللہ, جو اپنے تھے وہ اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے. اللہ کے نبی نے تلوار نہیں اٹھائی. حضرت عمر بن خطاب ساتھ ایک جنگ کا موقع ہے, اللہ کی تلوار, اللہ کے نبی کی تلوار کے اندر ایک کافر آ گیا, تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عمر یہ تلوار لے لو, تم اس کا اثر قائم کرو. کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر ان کا داخلہ جنت کے اندر کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ شخص بھی دائمی جہنمی ہے جو اللہ کے کسی پاک پیغمبر سے مارا جائے, اور وہ شخص بھی دائمی جہنمی ہے جس سے کوئی اللہ کا پاک پیغمبر شہید ہو جائے. تو میں عمر لوگوں کو جہنم سے نکال کر ان کا داخلہ جنت کے اندر سے کرانے والا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہاں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, میں تمام کائنات کو پالنے والا, ساری کائنات میں محبوب کون ہے؟ اللہ ہے. تو اپنے نبی کے لیے اللہ نے کیا استعمال کیا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرے پاک پیغمبر سارے جہانوں میں رحمت بن کر آئے ہیں. تو میرا یہی اپیل ہے کہ جو آج ہم نوجوان ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, قتل و غارت ہے, آپ اگر قرآن مجید کا تفسیر سے مطالعہ کر لیں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دو یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. آج وجہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت کے بارے میں نہیں پڑتا. آپ جدھر جائیں ڈاکے پڑ رہے ہیں, دوسرے کو مار ہے, قتل و غارت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں. جب ہم اللہ کا قرآن پڑھیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے, دنیا کے اندر یہ فساد ختم ہو جائے. تو آج آپ نے وعدہ کرنا ہے, ایک تو جماعت جو 5 ہوتی ہے پر مقررہ وقت پر, اس کو لیٹ نہیں کرنا. نماز کے بارے نمازی بھی ہوگا, قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بھی ہوگا, سارے ذکر اذکار کر رہا ہوگا, لیکن آپ اس کو قبر کے اندر دفن کریں.
3 दिन के बाद आप कब्र दोबारा खोल लें, उसका चेहरा किबले से हर जगह। वजह क्या है? था मुसलमान, हो कुरान मजीद की तिलावत भी करने वाला था, सब कुछ करने वाला था, लेकिन नमाज को मुकर्रर वक्त के ऊपर अदा नहीं करता। ये नमाज अल्लाह के नबी ने ये बताया है कि जो इंसान बे नमाज पढ़ती हुई बेनमाज, किस तरह कि नमाज अल्लाह ने मुकर्रर वक्त के ऊपर फर्ज की हुई है। आज मेरी और आप फजर के टाइम देखें 5 बंदे 10 बंदे, वो भी जो बूढ़े हजरात नौजवान मेरे भाइयों को पता ही नहीं है, जो फजर की नमाज कज़ा करता है, अल्लाह की कसम सारा दिन मैं वो आगे लफ्ज़ इस्तेमाल करूं हदीस के कि 3 शैतान कांटे लगाता है। एक जब आप आज़ान सुनते हैं उठ जाए, खुल गई। दूसरी जब आप वुजू करते हैं, खुल गई। तीसरी जब आप नमाज अदा करते हैं, खुल गई। अब जो नमाज अदा नहीं करता वो और मजबूत होगी। आखिर में उज़ू नहीं, वो अपना नफ्स इंसान के शैतान के अंदर दाखिल करता है, पेशाब करता है, और बेनमाजी सारा दिन शैतान का उपशाप चाहता है। इसलिए वो रोता है कि आज काम नहीं है। जो इंसान फजर की नमाज अदा नहीं करता, फिर वो गिला करे कि मेरे घर के अंदर रिस्क नहीं है, मेरे घर के अंदर फलां कमी है, उससे बड़ा बेईमान और बदनसीब नहीं है। आज के बाद 5 वक्त की नमाज, फजर की खास तौर पर नमाज को 5 वक्त इंशाल्लाह बनाए, कज़ा न करें। जब तक आप जिंदा रहेंगे कभी आपके रिस्क में अल्लाह कमी नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने कौन हमें वज़ाहत नहीं बताया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा अल्लाह के पाक पैगंबर रिस्क के अंदर कमी है, तो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वुजू के अंदर रहा करो, अल्लाह कभी रिस्क के अंदर कमी नहीं करेगा। इंशाअल्लाह 5 आज इरादा का एक बड़ों की इज्जत, लड़ाई झगड़े, अगर आप हक पर भी हैं, अगर कोई आपसे झगड़ा करते आप छोड़ दो उसको। कल क़यामत वाले दिन ऐसा इंसान जो हक पर होते हुए हज़रत सल्लल्लाहु की हदीस सुनता है, उसके बाद कहता है आज के बाद मैं पक्का इरादा कर लूंगा कि अगर कोई मेरे साथ ज्यादती करेगा इंसान, हक पर होते हुए वो ले सकता है, इसके पास ताकत भी है, कबीला भी है, थानों के निजाम को समझता है सारे। वो कहते हैं लेकिन अल्लाह के नबी की ये मैंने हदीस सुनी है कि अल्लाह के नबी फरमाया जब कल क़यामत होगी ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा कि जिसने हक पर होते हुए लड़ाई झगड़े को छोड़ दिया। ऐसा शख्स कल क़यामत वाले दिन जहां हर इंसान अपने पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा, ऐसा शख्स कल क़यामत में अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। कितनी बड़ी बात है। आज मैं और आप हदीस सुन लें, 3 दिन से ज्यादा अल्लाह के नबी फरमाया एक मुसलमान से नाराज नहीं रहता। आज बेटा बाप से नाराज है, बहन बहन से नाराज है, खानदान कबीला नाराज है। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा अल्लाह के पाक पैगंबर, अल्लाह के नबी फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे माल के अंदर भी इजाफा हो, तुम्हारी सेहत झिल जाते हैं, वर्जिश करते हैं कि सेहत ठीक है। अल्लाह के नबी ने कितने खूबसूरत जुमले बोले हैं। अल्लाह के पाक ने फरमाया जो अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करता है, जो अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करता है, अल्लाह उसके माल के अंदर भी इजाफा करता है, उसकी सेहत भी ठीक है। आज मैं पक्का इरादा करें जिसके साथ नाराज है आप फौरन चले जाएं। इससे आगे भी एक अल्लाह के नबी की हदीस है वो भी सुन लें कि जो इंसान किसी के पास चल कर जाता है कि मैं उसे माफी मांगू कि मेरी शायद इज्जत के अंदर कमी आ जाए, दुनिया के अंदर यही है तकब्बुर। शैतान दिल के अंदर क्या डालता है, मैं जो उसके पास सलाम करने के लिए, मैं जो उससे माफी मांगने के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किसी के पास चल कर जाता है उससे माफी मांगता है, कल क़यामत में वो कहे दिल के अंदर मेरी शान के अंदर कमी आई है, तो वो अपनी ये जो इज्जत है वो कल क़यामत में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी बात है अल्लाह के नबी। आज के बाद दिल के अंदर नफरत ना रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर आप कोई गलती कर भी दो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ करें, इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी बेहतर होगी और आखिरत भी। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।